हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर ग्रेट डील आ रहा है, बड़ा सेल आ रहा है, उसकी कुछ सच्चाई के बारे में आपको बताने वाला हूं। इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जो भी ग्रेट सेल और डील आता है, चाहे अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या किसी भी अदर कंपनी के ऊपर हो, तो आपको इसकी सच्चाई जानना चाहिए कि इस डील के अंदर क्या सच्चाई है। इसलिए आज मैं आपको इसकी रियलिटी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो आपको भी पता है कि कितना तेजी से अभी सोशल मीडिया के ऊपर इसको हाइप किया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रेट डील आने वाला है। 8 अक्टूबर से आ रहा है ये ग्रेट डील। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको ये डील मिलने वाला है। तो इस डील में क्या आपको ध्यान रखना है और कैसे आपको कोई भी चीज अगर वहां से खरीदना है तो उसके लिए, जैसे आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदेंगे, तो इसके लिए पूरी अभी से ही हाइप बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया वगैरह चारों जगह पे शेयर किया जा रहा है चारों तरफ। इसलिए कि जिसको पता ना भी चले कि कोई डील आ रहा है, कोई बड़ा सेल फेस्टिवल के ऊपर आ रहा है, तो उसको भी पता चल जाए कैसे समझना चाहिए और इसके बारे में आपको क्या जानकारी लेने की जरूरत है। तो देखिए, अभी जो 8 अक्टूबर से इन्होंने अभी डील का जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर दिखाया जा रहा है, तो इसमें मेनली 3 तरह का वो छूट डील को दिखा रहे हैं कि 3 तरह से हम छूट दे रहे हैं। एक तो जो एमआरपी वैल्यू है, जो भी प्राइस है उसका, मोबाइल फोन का एमआरपी वैल्यू, उस पे छूट दे रहे हैं। दूसरा, वो कार्ड के ऊपर दे रहे हैं कि अगर आपके एसबीआई का कार्ड है तो उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। और तीसरा ये बता रहे हैं कि अगर आप एक्सचेंज करते हैं, आपके पास कोई फोन है पुराना सा और उसके साथ एक्सचेंज करके और फिर आप कोई नया फोन को ऑर्डर करते हैं, तो उस पे भी हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मिला करके ओवरऑल ये 3 तरह से यहाँ पे आपको डील और छूट दी जा रही है, जो कि अच्छी बात है। डील का फायदा उठाना चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है ये मैं आपको बताने वाला हूं और ये आपको जानना भी चाहिए। तो देखिए, जो सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कोई भी फोन का जो एमआरपी वैल्यू होता है उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं होता है। जो एमआरपी वैल्यू होता है उससे कम प्राइस में कोई भी फोन लॉन्च करता है और उस प्राइस के ऊपर जो लॉन्चिंग का जो प्राइस होता है उसके ऊपर आप डिस्काउंट देते हैं, तो रियली इट इज डिस्काउंट, वो डिस्काउंट है और फिर आप उसको बेचते हैं। लेकिन अगर आप एमआरपी वैल्यू के ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हैं और दे करके फिर आप उसको एक डिस्काउंट के रूप दे करके और बेच रहे हैं, तो ये कुछ अनडाइजेस्टेबल है, जो कि आपको जानना चाहिए। और दूसरी चीज, आप जो एसबीआई का मैंने बताया कि एसबीआई कुछ इनके सारे बैंक के साथ लिंक नहीं है, इनका जिसके साथ बिजनेस पार्टनर है उसी बिजनेस पार्टनर के साथ वो बिजनेस इनको अच्छा देते हैं, इसलिए उन्हीं के कार्ड को ये अलाउ करते हैं और उन्हीं कार्ड के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे एसबीआई है तो एसबीआई के कार्ड अगर आपके पास होगा तो उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा, इस तरह का इनको कहना है। तो ये हो गया आपको दूसरा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आपको एक्सचेंज के ऊपर, आप अगर आपके पास पुराना फोन है तो आप एक्सचेंज करेंगे तो उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो तीसरा पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि तीसरे पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और आपको यहीं से मिलने वाला है, इसी रूप में आपको 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एसबीआई कार्ड का इन्होंने इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट दिया है। ये भी सही है कि 10% अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड होगा तो उस पे और 10% लेस हो जाएगा, ये भी सही है। और ये है तीसरा एक्सचेंज वाला ऑफर। जैसे कि अभी आप देखिए कि आईफोन 13 का ये प्राइस इस तरह से कर रखे हैं कि आपको उस समय में 8 अक्टूबर के बाद हो सकता है वो फोन आपको 40 से भी नीचे में मिल जाए, तीनों डिस्काउंट करने के बाद। अब आप यहाँ पे समझना है आपको, जैसे कि विथ एक्सचेंज, अगर आपके पास कोई पुराना फोन है
और ये मैं iPhone 13 का ही दिखा रहा हूं आपको। तो आपको ये 37,500 में मिल सकता है ये फोन। और अगर आप विदाउट एक्सचेंज करते हैं, बिना कोई फोन दिए अगर इसको खरीदेंगे तो आपको ये 52,499 दिखा रहा है कि ये प्राइस आपको मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे ये चीज समझाने वाला हूँ कि देखिए यहाँ पे जो खेल है, जब आप फोन को एक्सचेंज करेंगे तो आपको उनके पोर्टल के ऊपर डालना पड़ता है कि आपके पास कौन सा फोन है, क्या मॉडल है और उस पे कितने स्क्रैच हैं, उसकी बैटरी बैकअप क्या है। वो फोन की पूरी डिटेल्स आपसे वहां पे इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेने के बाद फिर आपको वहां डिस्काउंट देंगे और डिस्काउंट देने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे आपका सबमिशन हो जाएगा और आपके घर कोरियर जो नया फोन ऑर्डर किया है आपने, वो फोन बिल्कुल आएगा और आप उस पैकेट को खोल के देखेंगे। लेकिन जो कोरियर बॉय आएगा वो आपसे आपका पुराना फोन लेके जाएगा। चूंकि आपने यहाँ पे एक्सचेंज किया है फोन, तो आपको पुराना फोन देंगे तभी आपको नया फोन देगा। अब वहां पे वो जो कोरियर बॉय होता है वो लड़का पूरी तरह से आपके फोन को चेक करेगा, स्क्रैच देखेगा, बैटरी देखेगा, प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, सारी चीजें देखते हैं। देखने के बाद अब यहाँ पे ट्विस्ट आती है कि जो आपको डिस्काउंट मिला था, जो आपने सबमिट किया था फॉर्म, तो वहां पे जो डिस्काउंट मिला था, आपने स्क्रैचेस डाला था कि 1 है 2 है, लेकिन यहाँ पे जब कोरियर बॉय आता है और अब पूरी देखने के बाद आपके स्क्रीन पे एक स्क्रैच है तो उसका भी 2,000 रुपया लेस कर देगा। आपका अगर फोन सही से प्रॉपर कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, कोई ऐप नहीं चल रहा है या बैटरी बैकअप कम दिखा रहा है, तो वहां पे भी और पैसे कम कर देगा, 1,000 रुपया और भी कम कर देगा। इस तरह से उस कोरियर बॉय पूरी तरह से आपको फोन को चेक करता है और आपको जो डिस्काउंट दिया गया था जब आपने फॉर्म को एक्सचेंज करने के टाइम में, जो भी आप करेंगे उसी समय लिख के आएगा कि आपका फोन का कीमत 8,000 लगाया है या 5,000 लगाया है। इस तरह से जो डिस्काउंट आपको मिला था वो डिस्काउंट आपके आधे से भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो जो कोरियर बॉय आता है पूरी तरह से आपके फोन को अंदर एक एक नुक्स निकाल करके और आपके फोन की प्राइस को कम करता है और कम करके फिर आपके फोन का जो प्राइस होता है वो माइनस करता है। तो ऊपर भी लोगों ने बहुत बार शेयर किया है कि वो इस तरह से चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो प्राइस आपके एक्सचेंज के वैल्यू लगाया था उससे प्राइस बहुत ही कम कर देते हैं और उसके बाद आपको उल्टे में और पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपको इस चीज से सावधान रहना है और आपको देखना चाहिए और जानना चाहिए ये चीज कि हाँ, सेल में क्या खेल होता है। अगर इस सेल का पार्ट बनेंगे तो आप कोई भी चीज को खरीदते समय ये सारी चीजों को ध्यान रखिए कि आपके साथ भी कोई ऐसा खेल ना हो जाए। इसलिए ये वीडियो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया था। मैं कोई सेल के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप अगर सेल से कोई भी चीज को परचेज कर रहे हैं, कोई मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, तो आपको एक्सचेंज के ऊपर ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं पुराने फोन के साथ, तो आपको इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए और रेडी रहना चाहिए कि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के ऊपर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे चैनल पे उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा और आप भी अपनी सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।